Hello students, Ncert solutions, chapter number 5, laws of motion, class 11th. Question number 5.5, chapter number 5 का question number 5. A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the take to stop? ये बॉडी, इस पर हमारा एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई करते हैं. बॉडी का मास 20 केजी और इनिशियली बॉडी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड. तो कितनी देर में ये स्टॉप हो जाती है ये कैलकुलेट करेंगे हम. नाउ हियर गिवन दैट कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स मीन्स -50 न्यूटन, m is equal to here 20 kg and initial speed is 15 meter per second. हमने यहाँ पर सपोज किया कि ये बॉडी ऑफ मास 20 kg and this is initially moving with 15 meter per second, right? And a constant retarding force is applied on it. Retarding force means मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. तो दैट्स वाई हेयर माइनस साइन. जब मोशन के अप्लाइड फोर्स करते हैं तो आफ्टर सम टाइम बॉडी विल स्टॉप एंड दिस फाइनल वेलोसिटी हेयर 0. हमें कैलकुलेट करना टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी को रुकने में कितना टाइम लगता है वो टाइम कैलकुलेट करना है. सपोज ये डिस्टेंस हमने एस किया, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम, 0 होने में वेलोसिटी कितना टाइम लगता है. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी जानते हैं आप. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज द फाइनल स्पीड, u इज इनिशियल, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम. हेयर फाइनल स्पीड इज गिवन 0, इनिशियल स्पीड इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड एंड यू नो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. न्यूटन सेकंड लॉ में हमने किया था F इज इक्वल टू ma, तो उसी से हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास यहाँ पर रख दिया एंड दिस इनटू t, राइट. नाउ दिस u 15 है हमारा प्लस f की वैल्यू -50 एंड मास इज 20 kg इंटू t. देयरफॉर दिस t इज इक्वल टू 15 इंटू 20 अपॉन दिस 50 एंड ऑन सॉल्विंग दिस इज 6 सेकेंड. इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. आफ्टर व्हाट टाइम दिस बॉडी विल स्टॉप. तो 6 सेकेंड के बाद बॉडी स्टॉप होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 5.6. ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मास इज 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and the direction of force? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये बॉडी, राइट. बॉडी का मास 3 kg एंड इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. और इस पर एक हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया. कांस्टेंट फोर्स, बॉडी की स्पीड यहाँ पर v फाइनल स्पीड एंड दिस फाइनल स्पीड बिकम्स 3.5 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर टाइम 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद बॉडी यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है एंड इट्स फाइनल स्पीड बिकम्स 3.5 मीटर पर सेकेंड. देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. इस बॉडी पर जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, राइट, बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए. ना वी नो दैट दिस न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, हियर दिस मास m इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस v माइनस u अपॉन t. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो दिस इज v माइनस u अपॉन t पुट हेयर, right. Now m is equal to 3 given
and v is equal to final speed is this 3.5 meter per second, and initial speed is 2 meter per second, and time is 25 seconds. And this is on solving f is equal to 3.5 minus 2 is 1.5. This is 1.5 here upon this 25. On dividing, this is on solving, this is equal to 0.18 न्यूटन. 0.18 न्यूटन. हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन भी चाहिए फोर्स की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये हमने वेक्टर साइन यहाँ पर यूज किया. इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए इसमें. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज दिस 0.18 न्यूटन. हमें अब डायरेक्शन चाहिए इसकी. Here, this final velocity is greater than initial velocity. Therefore, जो फोर्स होगा वो मोशन की ही डायरेक्शन में होगा. जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन सेम है. Therefore, force is in the direction of motion. राइट, हमें डायरेक्शन बतानी थी. तो therefore, the direction of force is in the direction of motion. Right? Now, question number 7, 5.7. A body of mass 5 kg is acted upon by the two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and the direction of acceleration of the body. हमें क्वेश्चन में गिवन है this body of mass 5 kg and two forces acting on it. First force is this F1 is equal to 8 Newton and second force is F2 is equal to 6 Newton. दोनों forces perpendicular to each other. ये दोनों के दोनों forces बॉडी पर perpendicular direction में लगते हैं. Here this F1 is equal to 8 Newton and this F2 is equal to 6 Newton. And थीटा दोनों के बीच का एंगल, फोर्स F1 और फोर्स F2 के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ इन दोनों फोर्सेस का पहले हम टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमें नेट फोर्स चाहिए. अब नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पैरेललोग्राम किया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय square root of this F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 90. Cos 90 हमारा 0. Therefore this 0. And F1 is equal to 8 Newton. F2 is equal to this 6 Newton. And this on solving this is 64 and this is 36. So this is equal to square root of 100. And on taking square root of this 100 is equal to 10 Newton. Therefore, net force on the body is 10 Newton. Now, find acceleration. We know that acceleration of the body is net force on the body upon total mass of the body. Acceleration हम जानते हैं force upon mass. Now, force हमने कैलकुलेट किया 10 न्यूटन और बॉडी का मास हमें गिवन है 5 kg. Therefore, this is 10 upon 5 is equal to 2 meter per second square. So this is the magnitude of the acceleration. Now डायरेक्शन चाहिए हमें, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहिए. तो डायरेक्शन सेम होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये वेक्टर